हमें हमारा लूटा हुआ हक वापस नहीं मिलता, हमें लूटा हुआ हमारा वोट वापस नहीं मिलता, हमें हमारी लूटी हुई सीटें वापस नहीं मिलती, ये तब तक हमारा एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जारी और सारी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चाहिए कि ये आवाम के जज्बात से ना खेलें, वरना आज एयरवाई की जो है वो यहाँ पे वैन खड़ी हुई है, यकीन कीजिए कोई इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं। अगर आप कभी कहीं जुल्म देखें तो उसको अपने जोरे बाजू से रोकें, अगर आपने जोरे बाजू से नहीं रोक सकते तो अपनी जबान से रोकें, अगर जबान से नहीं रोक सकते। ये कैसे मुमकिन है? मेरे हल्के पे मुस्तफ़ा कमाल लड़ रहा था इलेक्शन बामुकाबला इमरान खान का, एक फाउंडर मेंबर हमारी पार्टी का, 28 साल से दबा इस पार्टी में, मजाक नहीं है। कोई ड्रामा नहीं, कोई दूसरा इलेक्शन नहीं, हमें हमारी सीट वापस दें। जिसने जितनी सीटें ली हैं उसको वहाँ पे भेजें ताकि वो हमारे मसाइल हल करें। नंबर 804। आज मैं मौजूद हूँ कराची इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर और यहाँ पे पीटीआई के सपोर्टर्स का एहतजाज है। उनका कहना है कि पूरे पाकिस्तान में पीटीआई अगर साफ और शफाफ इलेक्शन की जाती तो पीटीआई जीत जाती, लेकिन धांधली के ज़रिए जो है वो दूसरी जमातों को जिताने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे पूरे कराची समेत पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने वाला रोड जो है वो पूरा पीटीआई सपोर्टर्स से भर चुका है। और आज मैंने ये भी नोट किया कि आज जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ और उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बहुत सारी तादाद में हैं, उनके साथ लेडीज़ सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ भी आज यहाँ पे आई हुई हैं। तो आए देखते हैं, लोगों से बातें करते हैं कि उनके क्या डिमांड्स है। या मेरे पीछे देख सकें पीटीआई सपोर्टर्स के जो सपोर्टर्स हैं और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आप यहाँ पे एहतजाज किए? हम अपनी धांधली की वजह से आए हैं, क्योंकि हमारे पूरे कराची के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी सारी जीती हुई सीटें इन्होंने हरवा दी हैं। ठीक है, हम लोग 62,000 70,000 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, इन्होंने सारे रिजल्ट चेंज करके उनको जितवा दिए जो चौथे नंबर के ऊपर थे, जिनका हमसे कोई मुकाबला ही नहीं था। हमसे मुकाबला सिर्फ जमात इस्लामी का था पूरे कराची में, लेकिन जमात इस्लामी को भी इन्होंने कोई आने की सीट नहीं दी, सारी सीटें एमक्यूएम को उठा के दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि एमक्यूएम इनके गोद में आके बैठ गई थी। एमक्यूएम क्यों गोद में आके बैठ गई थी? अतम एतमाद का वोट इन्होंने इनको दिया था खान साहब के खिलाफ, इस वजह से ये लोग आके इनको इतना जितवा दिया। आपको ये भरपूर तरीके से पूरे आवाम को पता है, पूरे मुल्क को पता है कि इन्होंने धांधली नहीं धांधला किया है। आज पिंडी के जो कमिश्नर था उसने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि मुझसे ज़बरदस्ती करवाया गया, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है कि आप मुझे फांसी दे दो। क्यों फांसी दे दो? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने ज़्यादती हद से ज़्यादा कर दी है। कमिश्नर कह रहा है कि धांधली मुझसे जोरी करवा रही है, तो कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? वो उसका नाम क्यों नहीं ले रहा? वो इलेक्शन कमीशन का नाम ले रहा है। इलेक्शन कमीशन के पीछे कौन था ये सबको पता है। अब इनका जोर खत्म, इनकी जो आखिरी चाल थी वो भी इन्होंने चल ली है, इसके बाद इनका इख्तिताम है। अब कुछ नहीं है, खान साहब 2/3 मेजोरिटी से पाकिस्तान में आ रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा वजीर आजम होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी कराची पीटीआई के साथ, इनसे बात करेंगे और आज के एहतजाज के बारे में जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं कि आज का जो एहतजाज है इसका कोई खट तेल निकलेगा या ये जितने भी पाकिस्तान में एहतजाज है उस तरह ये पानी का पानी रह जाएगा? बिल्कुल, हर दिन पे हमें यकीन होता है, हर दिन आने वाले दिन पे हमें उम्मीदें होती हैं, उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कानूनी कारजोई के सिवा बाकी हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हम या तो अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे या हम रोडों पे निकल के पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो हम अदालतों में भी गए हुए हैं और हम पुरअमन एहतजाज भी कर रहे हैं। उसकी ये कड़ी थी कि आज हम खान साहब के हुक्म को लबैक करते हुए आज हमने पुरअमन एहतजाज किया पूरे मुल्क में, और ये हमारा एहतजाज जारी और सारी रहेगा जब तक हमें हमारा लूटा हुआ हक वापस नहीं मिलता, हमें लूटा हुआ हमारा वोट वापस नहीं मिलता, हमें हमारी लूटी हुई सीटें वापस नहीं मिलती, ये तब तक हमारा एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जारी और सारी रहेगा। अच्छा सर, पीटीआई के ज़्यादातर मेंबर्स का ये भी है कि इलेक्शन कमीशन भी इंसाफ नहीं कर रहा, अदलिया भी नहीं कर रही, आर्मी भी नहीं कर रही, तो इंसाफ कौन करेगा आपके साथ? आप किस में उम्मीद रखते हैं इंसाफ के? बाहर की दुनिया तो नहीं करेगी? आपको कुदरत की तरफ से जो इंसाफ होता है ना वो सबसे बालातर होता है। आज मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि लियाकत चट्ठा कमिश्नर पिंडी, जिसने आज इस्तीफ़ा दे के खुद को साबित कर दिया, बाकी लोगों के चिट्ठे खोल दिए और एक हकीकी मर्द मुजाहिद बन के रोडों पे निकल आया और उसने कहा कि मैंने गलत किया है, मैंने नाइंसाफ़ी की है, मैं इंसाफ नहीं कर सका हूँ। ये बात उसकी
वैसे ही है जैसे आपको एक थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें कि करबला के मैदान में हुर ने अपने यजीदी काफिले से इनकार करते हुए कहा था कि मैं आपके साथ साथ नहीं दे सकता और मैं जाके हज़रत इमाम हुसैन का साथ देता हूँ, और जो कि हक पे है। तो इसको पता ही नहीं है इसने कितना बड़ा काम कर दिया है, तो आज ये हुसैनी बन गया है। इसने तो वो कारनामा सर अंजाम दिया है जो आने वाले वक्त में तमाम दोस्तों का, तमाम कमिश्नर्स का, उनकी गैरत जगा के किया है कि अभी उनके पास भी ये वक्त है कि वो भी इस्तीफ़ाएँ दें और वो बताएं कौम को कि वो मुजरिम हैं। अच्छा सर, मैं आज के इब्तिदा में देख रहा था कि आपकी पार्टी में मुझे ज़्यादातर यंगस्टर नज़र आए, पढ़े लिखे और ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग थे और हाउस वाइफ भी औरतें भी थी। तो कितने दिन अपने घरों को, बच्चों को, ऑफिसों को छोड़ के आएंगे, छुट्टियां करके आएंगे? अगर आपको लेट सपोज 2-4 महीने और इंसाफ नहीं मिलता तो आप क्या अपने दोस्तों को कहेंगे? कब तक आपसे साथ रहेंगे या ये छोड़ के फिर अपने कामों में लग जाएंगे? इनकलाब किसी एक के बस की बात नहीं है। फाका कशी में तो आपके बच्चे भी हैं, हमारे भी हैं। हालात सबके ऐसे हैं, कमाने वाला एक है, खाने वाला 100 है। हर एक के साथ वही मामला आते हैं, मगर आज अकर के ठीक टाइम पे आप ठीक लोगों का साथ आपने नहीं दिया तो बाकी इनकलाब की कोई घड़ी नहीं आएगी कि आप फिर पूरी ज़िंदगी पछताते ही रह जाएंगे, सिवाय आपको रंजो गम के कुछ नहीं मिलना। तो बात तो ये है कि आज जो वो खा रहे हैं वो खा रहे हैं, मगर बाहर निकल के अगर के वो एहतजाज करेंगे तो ये एहतजाज की रीत और रस्म खान साहब ने डाली थी और वो हक के लिए डाली थी और ये चलती रहेगी। आप क्या समझते हैं, आपके अंदाजे में कब तक आपको इंसाफ मिलेगा? कोई टाइम लिमिट गवर्नमेंट को आपने दी है या क्या कहेंगे? इधर अगर आपको इंसाफ 1-2 दिनों में नहीं मिलता तो इसका बढ़ाएंगे सर्किल या यहीं तक महदूद रहेंगे? हक मांगते मांगते जंगें लगती हैं, सर चले जाते हैं, खूना रेजी होती है, शहादतें होती हैं, मौत आ जाती है, एक बंदे की ना हज़ारों की हो जाती है, तब जाके इनकलाब आता है। सर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कर्ब के तूफान से गुजरना ही पड़ेगा और सूरज को समंदर में उतरना ही पड़ेगा। पड़ती है तो पड़ जाए, शिकन उसकी जबी पे सच्चाई का इजहार तो करना ही पड़ेगा। मैं आज इंडस की वजह के तवसल से ये कहना चाहूँगा कि हक जो इलेक्शन हुए हैं, पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। आज जो रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर छट्टा ने जो ऐलान किया है और अकरम राजा को हिरासत में लिया गया है, इससे हम आप लोग देख सकते हैं, जबकि कल हैदराबाद में GTA ने और जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया है। मैं एक हदीस का मफहूम ये बता लूँगा कि अगर आप कभी जुल्म देखें, अगर आप कभी कहीं जुल्म देखें तो उसको अपने जोरे बाजू से रोकें। अगर आपने जोरे बाजू से नहीं रोक सकते तो अपनी जबान से रोकें। अगर जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा गए। हम लोग यहाँ सिर्फ हक की बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि आजकल हक की बात करना बड़ा मुश्किल है। मौला अली का कौल है कि हक की बात करने वालों के दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन होए। फौज हमारी है, पुलिस वाले हमारे हैं, हम सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर जो वोट का हक है, सबसे पहले वो जो नई जनरेशन ने, हमारी बुजुर्गों ने, हमारी माओ ने, हमारी बेटियों ने जो PTI को वोट दिया है, उसका हम राइट चाहते हैं, उसका हक चाहते हैं। अच्छा आप बताएं कि इस प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या समझती हैं कि इसके बाद कुछ न कुछ अमल होगा या ये सिर्फ प्रोटेस्ट ही रह जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फरहा बलोच हूँ, मैं सिंध से ताल्लुक़ रखती हूँ और इस टाइम खान साहब की कॉल पर इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए। असल में ये देखें, ये रहेगा क्योंकि अवाम इस टाइम पर अपना हक मांगने के लिए निकली हुई है। यहाँ पे कोई मजाक नहीं हो रहा। अवाम जो निकली है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हक के लिए, जो उसने 8 फरवरी को अपना हक इस्तेमाल किया था। 8 फरवरी को उसने सेलेक्टेड वज़ीर आज़म उसने चुन लिया था, लेकिन फिर 9 फ़रवरी को जो है इन लोगों ने अब चोरों और डकैतों की हुकूमत, जो कि डंडे के जोर पर जो चलने वाले, इन लोगों ने अपने कारनामे अंजाम देने शुरू कर दिए। लेकिन अब जो है अवाम का मैंडेट चुरा कर ये लोग समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ बन गई है, लेकिन इस टाइम पर अवाम जो है 75 साल के बाद तो अब सोई हुई अवाम जागी है। पाकिस्तानी अवाम ने अपना हक अदा कर दिया। अब इन लोगों का काम है कि ये बहुत अच्छे तरीके से शराफत के दायरे में अवाम का मैंडेट चोरी किया हुआ वो वापस करें और
सेलेक्टेड वजीर आजम को किया लेकर था। टोटल पीटीआई के वहाँ वोटर्स थे। कौन सी ईद की बात डिफेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, खुर्रम शेर जमान और रेहान, उसका वो एक को जिता दिया रेहान को। खुर्रम शेर जमान पूरा थ्रू आउट जीत रहा था, इख्तियार बेग को तो वोट ही नहीं मिल रहे थे। वो कहाँ से जीत गया आधी रात के बाद? किसने कराया कि क्या पहले से ही बेल्ट बॉक्स भरे हुए? नहीं, अरे ये इलेक्शन कमीशन और कौन है? और ये सबके साथ मिलके करते हैं। ये तो सब चोर है। ये तो पुराने खिलाड़ी हैं, ये लोग तो पहले से करते आए हैं। मेन कल्प्रिट जो है इलेक्शन कमीशन है। उसने कहा नहीं, अभी ये रिजल्ट फाइनल नहीं है, जबकि सब पब्लिक, सारी आवाम को पता था कि 10-11 बजे तक जो रिजल्ट आ गए वही होने हैं। स्वीप कर रही थी। आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ कराची की सीटें आपको मिलें या दोबारा होनी चाहिए इलेक्शन? इलेक्शन की कोई इतना पैसा खर्च करके दोबारा क्यों? हमने सबने दे दिया वोट उसको। हाँ, तो क्या इतना पैसा, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के पास इतना पैसा नहीं है दोबारा, और फिर ये दोबारा भी धांधली करेंगे। हम जीत चुके हैं, हमारा मैंडेट हमें वापस दो, दोबारा इलेक्शन नहीं। पीटीआई कह रही है सीटें हमारी हैं, दूसरी पार्टीज कह रही हैं, तो आपके पास कोई सबूत है? बहुत सबूत है, पूरी दुनिया में साबित है। कैसी बात कर रहे हैं? पूरी वर्ल्ड जानती है कि क्या हुआ है क्या नहीं, सबके पास प्रूफ्स है। एमक्यूएम कह रही है या नून लीग कह रही है या पीपल्स पार्टी कह रहे हैं फॉर्म 45 सामने लेके आ जाओ, बात खत्म हो जाएगी। दूध का दूध और पानी का उनके पास कुछ नहीं है, फॉर्म 45 नहीं है। फॉर्म लाएंगे, आप लोग अपने फॉर्म लाएं, फिर बात खुद ही सामने आ जाएगी। एमक्यूएम को कौन देता है वोट? उनके अपने सारे अगेंस्ट हो गए उनके। वो कहाँ से 19 सीटें जीत सकते हैं? वो सब पीटीआई की सीटें हैं। इंसाफ ना मिला तो फिर आगे स्टेप क्या होगा, आप बताएं। नहीं जी, बिल्कुल एहतजाज कर रहे हैं, करेंगे, करते रहेंगे जब तक खान साहब का ऑर्डर है, हम करते हैं। खान साहब आखिरी बोल बात सुने, इया का नाबुदो इया का नस्ते, ठीक है? इमरान खान भी कहते हैं ये अल्लाह की मदद आएगी। अभी आई है रावलपिंडी में, देखा आपने? डिप्टी कमिश्नर क्यों बोला ये? अल्लाह की मदद से ना, अल्लाह ने उसके दिल में डाला ना कि तुम सच बात कर दो। एक बात बताएं कि डीसी जो पावर रखता है उसने ये कह दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन करेगा? डीसी तक का बंदा पावर सिर्फ आवाम की है। इंसाफ कौन करेगा? ताकत का सरचश्मा आवाम है। करने वाले हैं वो कर नहीं रहे हैं, तो ठीक है, कब तक कर नहीं तो कर? इस एहतजाज का तो फायदा ही नहीं हो ना, इंसाफ नहीं करे फिर भी नहीं जी, फायदा क्यों नहीं होगा? फायदा होगा। डी चौक का जलसा आपने नहीं देखा था क्या? बिल्कुल, इससे आगे भी बढ़ सकते हैं ना लोग। अब आवाम देखेगी नहीं, ये समंदर। प्रोटेस्ट जब होते हैं, पीछे जाने वाला यहीं रुकने प्रोटेस्ट वाला जब भी नहीं होते हैं, देखिए प्रोटेस्ट इस तरफ करे ना, इस तरफ आ जाए। प्रोटेस्ट जब भी होते हैं ना, उससे इकोनॉमी नीचे डाउनफॉल होती है, और इकोनॉमी हमारी वैसे ही गिरी है। रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं हम। यहाँ पे ज्यादातर जो लेडीज हैं, हाउस वाइफ है, कब तक वो अपने घर और बच्चे छोड़ के इस एहतजाज में करेंगे, आप बताएं। जो बातें करेंगी, देखें कि ना, कहते हैं जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इन्होंने 27 साल हम पे जुल्म किया। इमरान खान जब आए उसके बाद से जुल्म ही शुरू हो गया ना। उससे पीछे चले जाएं तो 50 साल, उससे पीछे चले जाएं तो जब से पाकिस्तान बना है 76 साल से ये मुक्तदिर हलकों में जो बैठे हैं वो हम पे जुल्म कर रहे हैं। अवाम को तो इन्होंने भेड़ बकरी समझा हुआ था, लेकिन अब ये वो अवाम नहीं है। ये चौथी जनरेशन है, ये 4th जनरेशन है जब से पाकिस्तान बना है। और अब हम शऊर रखते हैं। जिनको ये बदतमीजी कहते हैं, ये बदतमीजी नहीं है, ये शऊर है। और शऊर के आगे सारे बड़े से बड़े बादशाह जो हैं वो झुक जाते हैं। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे चंद लोग आ गए हैं, एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, तीसरे दिन आएंगे, फिर आप क्या करेंगे? लेकिन आप ये देखें, इकोनॉमी तबाह हो रही है और हुकूमत लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो लोग धांधली करके जीत रहे हैं वो भी कह रहे हैं हुकूमत ही लेंगे। अगले महीने में आपने IMF का कर्जा वापस करना है तो कहाँ से लाके कर्जा वापस कर देंगे? आपके स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में, अनसर्टेनिटी है। इमरान खान ने कितना कर्जा वापस किया, कुछ बताएंगे इसके बारे में? इमरान खान ने क्या कितना कर्जा वापस किया? देखें, उनके पास भी तो 3 साल थे। जो 40 साल और 3 साल क्या बातें करते हैं आप? 75 साल दावा तो करे थे 30 दिन दे दें। आप मेरी बात सुने, तो उन्होंने बहुत अच्छे 76 सालों का जो गंद है वो नहीं साफ हो सकता। एक घर की सफाई भी होती है, कम से कम कुछ नहीं तो 6 साल महीने लगते हैं किसी घर की साफ। ये पूरा मुल्क है। इमरान खान ने इमरान खान ने डेफिसिट में था, मुल्क के ऊपर इतना कर्जा चढ़ा हुआ था कि डेफिसिट पे आ गया था। हमारा खजाना जो था, एक तो पैसे वैसे नहीं थे, ऊपर से एक्स्ट्रा डेफिसिट पे था। सबसे पहले उसने वो डेफिसिट खत्म किया। ये देखो, डेफिसिट हमें नहीं पता था, ये इमरान खान ने हमें समझाया कि डेफिसिट होता क्या है। वो डेफिसिट खत्म किया, खाली खजाने को भरा। इमरान खान जब गया तो 27 अरब रुपए उस वक्त खजाने में भरे हुए थे। इन्होंने आते के साथ ही 1 महीने में वो 27 अरब रुपए अपने पेटों में डाल लिए। पता नहीं कितने बड़े पेट हैं इनके यार।
इनके पेटों की आग खत्म ही नहीं होती है, पूरा खा गए। इमरान खान ने बेतहाशा काम किए हैं, इतनी लंबी लिस्ट में आपको इस धरने में नहीं बता सकती। अच्छा, एक बहन है हमारे साथ, इनकी शिकायत ये है कि पाकिस्तान की मीडिया सही बात दिखाती नहीं। आप आए मैम, आप ये कह रही थी कि पाकिस्तान की मीडिया जो है वो हमसे पूछती कुछ और है, आगे जाके सुनाती कुछ और है, इसके बारे में क्या बताएं? बिल्कुल, आप टीवी में देख नहीं रहे हैं कि सारे चैनल्स जो है क्या दिखा रहे हैं? कोई दिखा रहे हैं इमरान खान की? उसकी तस्वीर तक तो दिखा नहीं सकते, नाम तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। अब इससे बड़ी ज्यादती नाइंसाफी क्या होगी बताएं आप? ये सब बिके हुए हैं ना, सारे बिके हुए हैं। किसी के पास सच बोलने का, हक बोलने का हौसला नहीं है तो गलत बात है ना। आप पैसे के पीछे इतना गिर जाते हो कि आप आवाज ना उठा सको। खासतौर पे वो चैनल्स आप लोग तो यूट्यूब चैनल से हैं आप लोग, लेकिन जो आपको अल्लाह की तरफ से एक नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा बिका हुआ है इस टाइम पर, और पिछले कितने टाइम से जो ये नाइंसाफ़ी हो रही है आवाम के साथ, और ये लोग अपने जो है वो ख़जाने और अपनी जेबें भर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चाहिए कि ये आवाम के जज्बात से ना खेलें, वरना आज एयरवाई की जो है वो यहाँ पे वैन खड़ी हुई है, यकीन कीजिए कोई इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं। ये क्या नहीं लेंगे, क्या लेंगे? ये तो खुद नहीं ले रहे, लेकिन हम लोग देने के लिए तैयार नहीं। अगर ये आवाम के पास चले भी जाएं, ये इतनी इनकी रेपुटेशन गिर चुकी है। आप जैसे लोगों को तो फिर भी हम यहाँ पर अपने कमेंट्स पास कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास तो हम खड़ा होना भी पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि ये लोग बिक चुके हैं, ये अपने आप को केश कराने वाले लोग हैं। ये हमारे जम्मे गफ़ीर को दिखाने के बजाय ये अपनी जेबें भरेंगे इस टाइम पर, इसलिए हम लोग इनके पास खड़ा होना भी पसंद नहीं करते। आवाम अपने हक के लिए आइए, यहाँ पे जमा हुई है अपने वोट के लिए। जो उसने 8 फरवरी को जो है वो चूज़ किया था, वो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म हमें चाहिए, एनी हाउ हमें चाहिए। चले भाई, आपने देख लिया कि कराची की जो आवाम है वो बड़ी शदीद गुस्से में है, और इनका ये भी कहना है कि कराची की जो मीडिया है वो भी प्रॉपर कुछ नहीं दिखा रही। ये दोस्त नौजवान हमारे साथ हैं, इससे बात करेंगे। आप बताएं सर। सर आप मुझे एक बात का जवाब दें। बैंक के बाहर जो चौकीदार खड़ा हुआ होता है, अगर वो बंदूक लेके अंदर मैनेजर की सीट पे रख देता है और बोलता है मैनेजर को हटाता है कि मैं बैंक चलाऊंगा, तो वो बैंक चला सकता है? आप मुझे इस बात का जवाब दें। कंटिन्यू करें आप। अगर वो बैंक नहीं चला सकता तो एस्टेब्लिशमेंट ऐसे कैसे मुल्क चला सकती है? बस इतना सा तो फिर आप क्या समझते हैं कि फिर अगर इससे इंसाफ मिलेगा तो कौन से इंसाफ के लिए आप यहाँ खड़े हुए हैं? आपको हर तरफ से शिकायत है, तो आप इंसाफ कौन सा चाह रहे हैं? हम फिर भी अपने अदालतों से हर चीज़ से हमने तवक्को रखी हुई है कि हमें काश हमें इंसाफ मिल जाए, बस यही है। आपको ये भी पक्का नहीं कि इंसाफ मिलेगा? नहीं, हम कोशिश तो करेंगे इंशाल्लाह, हर चीज़ में कोशिश करेंगे। अगर ये सिलसिला 2-4 महीने और रहता है तो क्या आप जॉब छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे? कब तक रोड रोक रहेंगे? ये ना, अगर ये 25 साल तक मजीद भी चलता रहे ना, तो आवाम में इतना शऊर आ गया तो ये 25 साल तक कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते कंट्रोल। जी पहला आप मीडिया ये बता दे कि जो हमारी माँ बहन जो ये इस टाइम बातें कर रहा था मीडिया पे, ये आप चलाओगे या नहीं? मैं 100% चलाऊंगा, मैं 100% चलाऊंगा। आप नहीं चलाओगे? इसकी पिक्चर ले लें आप, 100% एक बैठा हूँ नहीं देखेंगे। आप लोग को पहले से पहले आप लोग के अकाउंट में पैसे जमा हो चुके हैं। सही। अच्छा, तो भाई लोगों का ये भी कहना है कि कराची की मीडिया, यहाँ पाकिस्तान की मीडिया पैसे लेके बिके हुई है, और ये मुझे भी कह रहे हैं। सपोर्ट कर रहा है सोशल मीडिया हमें सपोर्ट कर रहा है। आप लोग तो कुछ दिखा ही नहीं रहे, क्या दिखा रहे हैं आप लोग? मेरा भी एक मैडम यूट्यूब की तस्वीर तो दिखा नहीं सकते, आपके अंदर है हिम्मत, मीडिया में है, पाकिस्तानी मीडिया में नहीं दिखा सकते आप। आपकी हिम्मत ही नहीं है क्योंकि आप लोग बिक चुके हो। चलें भाई, ये नौजवान है। अच्छा, मैं इनको बताता चलूं, इंडस पॉइंट ये एक यूट्यूब चैनल है, और जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग हुई है ये पूरी की पूरी आप 100% देखेंगे, कोई भी चीज़ कटी हुई नहीं देखेंगे। आपके दिल में जो भी है, जितना भी गुस्सा है निकाल दे, मैं दिखाऊंगा। मेरी बात ऐसी है कि अगर हमारे पाकिस्तानी इदारों या पाकिस्तानी चैनलों में इतना पावर होता तो हमें बाहर से इंटरनेशनल मीडिया पे लाके अपने फॉर्म 45 और 46 दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों हम बाहर से इंटरनेशनल मीडिया को बुलाते हैं? उन्होंने दिखाए, क्या फर्क पड़ा, क्या फायदा? फर्क ये पड़ेगा कि जो हमारा बिकाऊ मीडिया उनको चैनलों पे नहीं दिखा पा रहा है, वो दूसरे इदारों में जगह चलाएंगे, उससे हमारे पाकिस्तान की जो है सालमियत को नुकसान पहुंच रहा है। यही अगर हमारे पाकिस्तानी मीडिया दिखाता तो किसी में इतना पावर नहीं होता कि ये लोग धांधली कर पाते, इलेक्शन के इतनी धांधला कर पाते। फॉर्म 45 कुछ है और फॉर्म 47 पे कुछ है। अगर ये हमारा मीडिया ये सारी चीज़ें यहाँ दिखा पाता और हमारा पूरा अपना सोशल मीडिया या बिकाऊ मीडिया ना दिखाया, जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल मीडिया को बुलाना पड़ा और अपने फॉर्म 45 और 46
उनको दिखाने पड़े। अच्छा, एक सवाल सबने दिखा दिया, मैंने दिखा दिया, इंसाफ कौन करेगा? इंसाफ से मैं बता रहा हूँ कि इंसाफ हमारी आवाम करेगी, क्योंकि अब हमें किसी अदालत से इंसाफ की तवक्को नहीं है, क्योंकि आज जिस कमिश्नर ने इस्तीफा दिया है उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लेके कहा है कि वो इस इलेक्शन की साजिश में वो मुलविस था। तो हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? सिकंदर सुल्ताना राजा साहब, आप सुधर जाएं, आप इस्तीफा दें। आपसे पुरजोर अपील करते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा अपना इस्तीफा दो। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब काजी फाइज ईसा साहब, आपको मैं कहता हूं कि आप इस्तीफा दें। आपने हमारे लोगों के हकों पे डाका मारा है, ये डाका हम लोगों को नामंजूर है। इतनी खुली बातें कर रहे हैं, सुना है कि इतनी खुली बातें करने के उसको भी कह दिया जाता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या आप भी जेल जाना चाहते हैं या आपके दिल में जो है वो कहना चाहेंगे? जेलों से और इससे कोई डरने वाली आवाम नहीं है, ये उससे आगे की चीज़ है, ठीक है ना। ये अब जेलें वेले ये अब ये आवाम के लिए, ये सिर्फ जो सीट्स आपसे ली गई हैं वो दी जाएं या पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन दोबारा किए जाएं? देखें जी, सबसे पहले हमारी जो मैंडेट है हमें वापस दिया जाए। जितना मैंडेट हमने अपने वोट से अपने नुमाइंदों को दिया वो हमें वापस करें, क्योंकि यही हक है और यही हमारा दावा है। सबसे पहले कोई ड्रामा नहीं, कोई दूसरा इलेक्शन नहीं, हमें हमारी सीट वापस दें। जिसने जितनी सीटें ली हैं उसको वहाँ पे भेजें ताकि वो हमारे मसाइल हल करें। ये मजाक बनाया हुआ है इन्होंने 70 सालों से इस मुल्क के साथ, और बचा कुछ नहीं है इस मुल्क के लिए। आज हम लोग अपनी नौकरियों के लिए घूम रहे हैं, अपनी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी चंद सीटों के लिए, अपनी प्रमोशंस के लिए, अपनी ड्यूरेशन के आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आगे बढ़े हुए, मुल्क का कुछ नहीं सोचते ये। आप पीटीआई कह रही है कि सीटें हमारी हैं, दूसरी पार्टीज कह रही हैं सीटें उनकी है, तो आप उनको कोई सबूत है, कोई जवाब है आपके उनके पास कि आप? सर अगर आप सबूत की बात करते हैं, इलेक्शन का लॉ ये कहता है कि जो डॉक्यूमेंट है वही सबूत है। सबसे पहला सबूत वो पोलिंग स्टेशन में ऑफिसर है जिसने फॉर्म 45 इशू किए और लोगों को दिए, एक को नहीं दिए, तमाम पोलिंग एजेंट को दिए, अपने साइन स्टैम्प के साथ अंगूठा लगा के दिए। फिर एक बैठा हुआ आरओ ऑफिस में बैठा हुआ खपती आदमी वो जाकर के ये करता है कि अपनी मर्जी से जीरो इधर उधर करके सीटें इधर उधर कर देता है। तो इसमें हमारे क्या कसूर? वोट तो हमने दिए थे, हमारे वोट कहाँ गए? तो इनको इंस्ट्रक्शन कौन देता है? जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो क्या वो अपने आप को भेजते हैं या ऊपर से ऑर्डर आता है कहीं और से? सर ऑर्डर देने वाले तो पूरी दुनिया को मालूम है कौन देते हैं। 6-8 नामालूम अफराद हैं जो इस कौम की मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो अब नाकाम हो चुके हैं, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर इस तरह मुल्क चलाना है तो इससे बेहतर है आवाम को बता दें कि हम इस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनते। हम अपनी नौयत अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद ही बंदा खड़ा करके अपना काम करा लेंगे। इस एहतजाज से अगर कुछ नहीं हुआ तो इससे अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, हम खामोश और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, जो हमारा बुनियादी हक है। हमारे साथ हुआ क्या है कि इस इलेक्शन में कौम के अरबों रुपए बिला वजह ज़ाया कर दिए गए, एक ढोंग और मैं समझता हूँ एक जुर्लू इलेक्शन पे। अगर आपने यही रिजल्ट लाना था तो कौम का पैसा ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी? अब फॉर्म 45 जो तरीके इंसाफ के पास हैं, हमारे पास है, उसके मुताबिक तकरीबन 180 सीटें हम जीते हुए हैं। अब फॉर्म 47 में रिजल्ट चेंज कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन का रूल्स ये कहते हैं कि अगर फॉर्म 47-45 से मैच नहीं करता तो फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिजल्ट है वही माना जाएगा, उसी को कामयाब करें जो फॉर्म 45 पे जीत रहा है। 70 हज़ार की लीड से जीते हुए लोग 50 हज़ार की लीड से रात को जो जीत के सोए थे सुबह हरा दिए गए। ये कौन सा इलेक्शन है? ये कौम को क्या दिया जा रहा है? मुझे ये बताएं कि कौम के बच्चे गरीब भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, और जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता चला जा रहा है। इस मुल्क से खिलवाड़ बंद किया जाए, खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम किया जाए। ये 1971 की तारीख दोहराई जा रही है जिसको हम नहीं मानेंगे, इंशाल्लाह नहीं मानेंगे। एक और नौजवान हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में। आप क्या समझते हैं कि कुछ का मकसद कोई इसका खड़तेल निकलेगा या ये भी ऐसे ही पाकिस्तान की आवाम जिस तरह हमेशा रोडों पे होती है आज भी इसी तरह इसका कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा आईनी हक है। अगर कोई चीज़ गलत होती है उसके लिए पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है। खान साहब की हिदायत में पूरे पाकिस्तान में आज तकरीबन 10 दिन गुजर गए इलेक्शन को, लेकिन अभी तक नताइज इन्होंने हमें नहीं दिए। हमारे मैंडेट पे
जो पाकिस्तान ने मैंडेट दिया इमरान खान को, वो इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया को पता लग गया कि इमरान खान का क्या रिज़ल्ट है। ये फिर भी उसमें चोरी कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, इनमें वो गैरत कहाँ है जो एक पाकिस्तानी कौम में गैरत होती है कि किसी का हक नहीं खाना, किसी का हक नहीं छीनना। ये हक इमरान खान का है। अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है। पाकिस्तान के जो वोटर्स थे, पाकिस्तान के जितने भी नौजवान थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने 3-3 घंटे लाइन में खड़े होके वोट किया और उनके वोट पे डाका डाल दिया गया। मैं खुद एक चीफ पोलिंग एजेंट था और मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने मलीर से मेरा ताल्लुक़ है, मलीर में हम लोगों ने अच्छी लीड से इलेक्शन जीते, लेकिन फॉर्म 47 पे वो इलेक्शन। पोलिंग स्टेशन पे पीटीआई के अवाम भी थी, पीटीआई के दोस्त भी थे, तो फिर कैसे उन्होंने धांधली कर दी? आपका उस टाइम आपका कोई होश आवास नहीं था यहाँ? फिर आप क्या समझते हैं कि वो घर से पूरी तैयारी करके पहले ही बैलेट बॉक्स पूरे करके आए थे? सर मैं आपको मिसाल दूंगा, इन्हें 232 की 76,000 वोट लिए MNA अदील अहमद ने, 18,000 वोट लिए MQM ने। रात को 4 बजे हमें RO ऑफिस से निकाला गया। RO ऑफिस में जो फॉर्म 45 के मुताबिक 76,000 वोट हैं PTI के कैंडिडेट के, लेकिन फॉर्म 47 जो इन्होंने खुद बनाए, हम लोगों को बाहर निकाल के RO ऑफिस से बाहर रेंजर डिप्लॉय की, पुलिस डिप्लॉय की, हर किस्म का इदारा आके बाहर खड़ा हो गया, हम लोगों को बाहर निकाला। 76,000 को 56,000 किया और 18,000 को 88,000 करके। अच्छा, एक और पीटीआई के नौजवान हमारे साथ हैं। ये जो है, आज मैं आपको दिखाऊं कि कराची की ज़्यादातर जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं वो बड़े जुनून जज्बे में, इनसे बात करेंगे। किस तरह देख रहे हैं आप इस एहतजाज को और आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? सर अव्वल तो बात ये है, ये कैसे मुमकिन है? मेरे हल्के पे मुस्तफ़ा कमाल लड़ रहा था इलेक्शन, बामुकाबला इमरान खान का एक फाउंडर मेंबर हमारी पार्टी का, 28 साल से दबा इस पार्टी में है, मजाक नहीं है। उनको टिकट मिलता है, उनको हक मिलता है, वो एक एक बंदे के पास जाके वोट लेते हैं, कोई बंदा नहीं छोड़ते वो। आप यकीन करें, माजूर हो, बच्चा हो, बड़ा हो, किसके पास जाके, किसके घर पे जाके वोट नहीं मांगा उन्होंने। इलाके में ऐसी मुहिम चलाई, अल्लाह का एहसान हुआ, 8 तारीख को आवाम निकली, उनको कोई 54 से 55,000 वोट मिला है, 54 से 55,000। आप कैसे हो सकता है? डाका डाल दो यार, जुल्म नहीं है। पोलिंग स्टेशन में तो पीटीआई के मेंबर्स भी थे और पढ़े लिखे थे, ऐसे भी नहीं थे कि कोई अनपढ़ थे, उनको पता नहीं था। तो फिर धांधली हुई कैसे? समझ में नहीं आ रहा। वो क्या घर से पूरे बॉक्स भर के आए थे या उनके साथ फोर्सेस भी मिली हुई थी? आप क्या समझते हैं? सर ये सारा गठजोड़ था। ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक पार्टी है, एक बंदा अकेले कर ले? इतना बड़ी रैगिंग हुई है, 70,000 71,000 वोटों को आप 23,000 पे ला के खड़ा कर दो यार। किसी के सबूत हैं उसके आगे? सर हमने ऑफिशियल फॉर्म 45 47 कोर्ट में भेजे हुए हैं, हमारी पिटीशन रिट हुई हुई है। ये केस हम जीतेंगे, हम मरेंगे, लड़ेंगे और अपनी बाजी मारेंगे। अगर कोर्ट कोई नेगेटिव आपको फैसला सुनाती है कि आपकी सीट नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? कोर्ट के आगे तो पाकिस्तानी अवाम कुछ कर नहीं सकती। तो आपके पास कोई ऐसा कोई स्ट्रेटजी थी, प्लान है कि आप उसको कोई चैलेंज कर सकें आगे किसी और प्लेटफॉर्म पे? सर देखे, खान साहब का दर्द से इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं तो उससे ही मदद मांगते हैं। जब तक हमारा खान डटा हुआ है ना, तो आप भूल जाएं कि हम अपना मैंडेट चोरी होने देंगे। जो बंदा 4 हलकों के लिए 126 दिन लाहौर बैठ सकता है ना, तो वो अपनी 80 सीटों के लिए सारी उम्र जेल भी बैठ सकता है। क्या दिन पूरा दिन काम काज छोड़ के आएंगे? जाहिर सी बात है, रोजी रोटी। कितने दिन तक रोजी रोटी छोड़ेंगे यार? पीछे बच्चे भी तो हैं, उनको भी तो देखना है। सर हक़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? हक के लिए तो लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, पीछे तो नहीं हट सकते। हक है ना सर। सिराते मुस्तकीम क्या कहती है? आपने नहीं छोड़नी सिराते मुस्तकीम, आपका जो है वो आप उसको पीछे नहीं छोड़ सकते। हज़रत अली का कौल है, हज़रत अली का कौल है कि हक और बातिल की पहचान करनी है तो ये देखो कि सब तबका किस तरफ है और आपका एक बंदा किस तरफ है। सारा कुछ एक तरफ, हमारा लीडर एक तरफ। पीटीआई के एहतजाज में खड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ कराची के एक जर्नलिस्ट मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि इस एहतजाज को आप किस नज़र से देखते हैं? यार एहतजाजी मुजाहरे माजी में भी कराची में होते हुए नज़र आए, आज भी एक बार एहतजाजी मुजाहरा नज़र आया।
लेकिन 9 मई के बाद से एक किस्म के ब्रेक लग चुकी थी एहतजाजी मुजाहरों को, क्योंकि देखा जाता था कि जहां पर पीटीआई का एहतजाजी मुजाहरा होता था वहां पुलिस आन पहुंचती थी या इंतजामिया की तरफ से इजाज़त नहीं दी जाती थी और एहतजाजी मुजाहरा जो है वो मुलतवी हो जाता था या उसे ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन आज का एहतजाजी मुजाहरा उनके बनिस्बत जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ, पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा हुआ, इंतज़ामिया ने भी कोऑपरेट किया, पुलिस ने भी कोऑपरेट किया और वो पुरअमन तरीके से जो है वो मुंतशिर हो गए। जो मुजाहरीन थे वो पुरअमन तरीके से मुंतशिर होकर अपने घरों को रवाना हो गए। सर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, एक तरफ तो पीटीआई वाले अदला को भी गलत कह रहे हैं, आर्मी को भी गलत कह रहे हैं, किसी भी फोर्सेस पे ट्रस्ट नहीं है, इंसाफ किससे मांग रहे हैं? देखिए इंसाफ पीटीआई वाले मांग रहे हैं, अदलिया से मांग रहे हैं इस वक्त। दूसरी चीज़ देखा जाए तो यार यंग जनरेशन है, ये नौजवान है और नौजवान जब होता है ना तो तब उसके अंदर एक एनर्जी होती है, एक जज्बा होता है, एक गुस्सा होता है, एक एटीट्यूड भी होता है, तो उसने कहीं ना कहीं निकालना होता है। तो ये समझ लें कि उनकी ये नाराज़गी है, ये गुस्सा है जो वो कहीं ना कहीं निकाल देते हैं। अलबत्ता जो है फ़ौज भी हमारी अपनी है, अदलिया भी हमारी अपनी है और दीगर इदारे वो भी हमारे अपने, हमने उनको सीने से लगा के रखना है, वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, उनके साथ हमने शाना बशाना खड़े होना है, उसी से हमारी बेहतरी आएगी। आप क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन आप पाकिस्तान इंसाफ करेगी? क्योंकि पीटीआई के बकौल सीटें इनकी हैं, अदर पार्टीज के बकौल उनकी हैं। आप क्या समझते हैं कि अदलिया किसका साथ देगी और इलेक्शन कमीशन किसको सीटें देगी? यार इलेक्शन डे की अगर बात करता चले तो इलेक्शन डे, इलेक्शन नाइट कराची के अंदर, मैं पूरे पाकिस्तान की तो बात नहीं करूँगा, अलबत्ता कराची की ज़रूर मैं बात करूँगा। कराची के अंदर जो है मैं खुद ये चीज़ें खुद देख रहा था कि एक लेवल बन रहा था आज़ाद उम्मीदवार का कि वो जीते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन होता क्या है कि अचानक से वो नताज तब्दील कर दिए जाते हैं। वो जो शख्स जीत रहा होता है वो हारने की तरफ आ जाता है और जो हार रहा होता है वो तीसरे नंबर से पहले नंबर की तरफ या 5वें नंबर से पहले नंबर की तरफ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिली कराची में, जो मैंने खुद नोटिस की, तो जिसको नहीं होना चाहिए था। शायद इस पर एक साफ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि इस पर जो है इंक्वायरी करे, जहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। जैसे रावलपिंडी के जो कमिश्नर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, आज सुनने को मिला कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि धांधली हुई है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिए। तो मैं उनसे भी एक सवाल करूँगा कि जब धांधली हो रही थी तब आप क्यों खामोश बैठे थे? अगर तब आप खामोश बैठे तो अब क्या ऐसा आन पहुंची जो आपको इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है? तो वो भी एक जो है एक अलग सी लॉजिक हुई है, एक अलग सा वाक़या हुआ है जो समझ से बालातर है कि आया उनको क्या ज़रूरत पड़ी। और दूसरा उनका बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने फजर पे कोशिश भी की, फजर की नमाज के बाद, कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। तो भाई आप माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर आप ये ख़ुदकुशी कर लेंगे तो निज़ाम कैसे चलेगा? आपको तो सामने आना है। अगर आपके पास कोई सबूत है धांधली से मुतालिक या इन तमाम चीज़ों से मुतालिक जो आप तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, जो चीज़ें आप सामने लेके आए हैं, जो चीज़ें आप कह रहे हैं, जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, अगर उससे मुतालिक आपके पास सबूत है तो आप सामने रखें।